दोस्तों नमस्कार। विमर्श का ये डेली डोज आज 2 दिसंबर है और कल एक खास दिन भी है। और ख़ास दिन इसलिए भी कि एक गाना मुझे याद आ रहा है, फिल्मी गाना है। वो गाना है, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। तो आज शाम से तमाम जहाँ जहाँ वोटों की गिनती होगी 5 राज्यों में, वहाँ सचमुच में नींद नहीं आएगी। और सब अब कार्यकर्ता से लेके, नेता से लेके, दिल्ली से लेके भोपाल, जयपुर या रायपुर या हैदराबाद या मिजोरम का जो आइजॉल, हर जगह बड़ी तनाव भरा दिन रात ये गुजरेगा। और उम्मीद करते हैं कि जो करीब करीब महीने भर की जो कवायद थी चुनाव की, उसमें जनता ने अपने सही जो विवेचना है या सही जो समझ है, उसके साथ ही अपने अपने प्रतिनिधियों को वोट दिया होगा। अब ये और बात है कि कल जब पेटी खुलेगी, अब पेटी तो का ज़माना गया। कल वोटिंग मशीनें जब खुलेंगी तो उससे पता लगेगा कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, ख़ास करके जो एग्जिट पोल्स हैं उनका, कि जनता ने उन एग्जिट पोल वालों को सही ठहराया या एग्जिट पोल की जो पोल है वो खुल गई है। तो यही है। और 4-5 राज्यों का जो चुनाव है उसमें अलग अलग ढंग के एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और इतने अंतर में वो हैं उनके। और कहाँ से एग्जिट पोल लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, आज तक कम से कम 50-55 साल की उम्र हो गई, 25-30 साल से वोट डाल रहा हूँ। आज तक एक भी व्यक्ति नहीं टकराया जो मुझसे पूछा हो कि आपने किसको वोट दिया। इवन मेरे जानने वाले आसपास के जो लोग हैं उनसे भी नहीं पूछा गया कि आपने किसको वोट दिया, या कोई एक संभावना बनती हुई दिखाई दी हो, या कोई ख़ास पार्टी के टेबल पे ज़्यादा भीड़ हुई हो, उससे भी कोई एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कहीं कोई भी ये नहीं दिखता है कि कहाँ से ये लोग सैंपल लेते हैं। लेकिन फिर भी ये एक टीआरपी बटोरने के लिए, और मुझे तो लगता है कि ये जितने एग्जिट पोल्स वगैरह हैं वो मोटा मोटी जो रुझान देखते हैं तमाम पार्टियों के रैलियों से लेके उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, या कुछ जातीय जो नेता हैं, अपने अपने छत्रप हैं, उनकी कितनी किससे पकड़ है, क्या है, ढीली हो रही है, शायद इससे कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये पार्टी है, ये फला पार्टी। लेकिन एक्यूरेसी जो वोट की है, या जनगणना क्या कहते हैं, एग्जिट पोल का जो मसला है, वो हमेशा ही गलत साबित हुआ है। और लेकिन फिर भी लोग जिस दिन चुनाव ख़त्म होता है उसके एक दिन बाद लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने टोलियों के साथ, और मुझे के साथ पूरी की पूरी कवायद शुरू हो जाती है कि किसको कितना सीट मिलना है, कहाँ से मिलना है, किस पार्टी का किस क्षेत्र में किसका जनाधार बढ़ गया, कम हो गया, ये सब चीज़ें बड़े तफ्तील से बताई जाती हैं। और साथ ही विवेचक भी आ जाते हैं, और वो विवेचक कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी के विचार से प्रभावित होते हैं। उनकी विवेचना पे भी एक सवाल खड़ा होता है कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन खैर कल
3 तारीख है और कल सुबह से कुछ रुझान शुरू हो जाएंगे। तो जो भी हो कल मतगणना संपन्न होगा। साथ ही ये भी कि 2024 की जो रणनीतियाँ हैं, लोग जो अपनी अपनी पार्टियों में और अपने अपने निर्वाचन के लिए टिकट्स के लिए जो मारामारी का दौर शुरू होगा और अलग अलग प्रदर्शन और अलग अलग ढंग से रिझाने का भी मामला सामने आएगा, तो वो तो एक बात है। लेकिन फिर सवाल वही है कि वो जो तमाम मुद्दे हैं आम जन के, एक बेहतर समाज जहाँ एक सह अस्तित्व के साथ रहा जा सके, एक बेहतर समाज जहाँ सबके लिए सबके सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो सके, सबके स्वास्थ्य के बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी हो सके, सबके शिक्षा की गारंटी हो सके, सबके आवास की गारंटी हो सके, सबके भोजन की गारंटी हो सके, जिसके लिए हम सब मिलके वोट जो भी सरकार बनती है उसको टैक्स, इनकम टैक्स के रूप में भी और दूसरे जो हम सामान खरीदते हैं या जो भी सेवाएं हम लेते हैं उस रूप में भी हम लगातार सरकारों को दे रहे होते हैं, और इसीलिए दे रहे होते हैं कि इसकी गारंटी की जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये जो मुद्दे हैं आम जन के मुद्दे हैं, जो सीधे सीधे हमारे और आपके सरोकार से जुड़े हुए हैं, उस पर विमर्श खड़ा किया जा सके। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं। कल देखा जाएगा कि क्या जनता ने क्या फैसला लिया है। साथ ही हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपके पास पहुंच पाए। धन्यवाद।